मंदिरों का शहर जम्मू अपनी कला, संस्कृति और विरासत को लेकर जाना जाता है। जी हाँ, हमारे जम्मू में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं देखने लायक जो हमें हमारे इतिहास, अपनी संस्कृति से जोड़ती हैं, जिसमें हमारा अखनूर फोर्ट, बाहू फोर्ट, अपने टेम्पल्स में रघुनाथ टेम्पल आ जाता है और भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं और उनमें से ही एक है हमारा डोगरा आर्ट म्यूज़ियम। जी हाँ, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम जो है हमें हमारी डोगरा डायनेस्टी से जोड़ता है, हमें हमारा इतिहास दिखाता है कि हमारे इतिहास में क्या कुछ चीज़ें थी, हमारी रानियाँ जो हैं वो कौन सी ज्वेलरी पहनती थी, हमारे जो राजा थे वो किस तरह की वेपनरी यूज़ करते थे और किस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज़ किया जाता था पहले ज़माने में। तो ये सब चीज़ें जो हैं आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो हमें अपनी विरासत से जुड़ने का ये सुनहरा मौका जो मिला है, इसे हम गंवाएंगे नहीं। डोगरा आर्ट म्यूज़ियम पहले डोगरा आर्ट गैलरी के नाम से जाना जाता था। इसकी इनॉग्रेशन 18 अप्रैल 1954 को इंडिया के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। ये जो गैलरी है ये पहले गांधी भवन जम्मू में हुआ करती थी। उसके बाद 1991 में शिफ्ट होकर मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स आ गई, जिसे हम पिंक हॉल के नाम से भी जानते हैं। ये जो म्यूज़ियम है ऑल ओवर द वर्ल्ड अपनी कुछ स्पेशल कलेक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, जिनमें मिनिएचर पेंटिंग्स आती हैं। स्पेशली पसोली पेंटिंग जो है इस म्यूज़ियम की शोभा को और बढ़ा देती है। इसमें और भी कलेक्शंस हैं, जैसे टेराकोटा हेड्स जो कि अखनूर से हैं, स्कल्पचर्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, डोगरा कॉस्ट्यूम्स, ज्वेलरी, आर्म्स, मेटल ऑब्जेक्ट्स, वेपनरी और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारी विरासत पर गर्व महसूस करवाती है। आज स्कूल के बच्चे यहाँ पे जो लगता है कि 5th-6th जनरेशन है महाराजाओं की, आज वह यहाँ पे आ रही है। आज जो शहर के मोजिज़ लोग भी आ रहे हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता भी आए, और सचमुच में ये जो विरासत है हमारी, हेरिटेज है हमारी, और हेरिटेज का मतलब ही यही है कि अपने पुराने पूर्वजों की संस्कृति को, खान पान को, उनका जो संघर्ष किया हुआ है उसको पिरो के रखना। और ये म्यूज़ियम, इसके स्टाफ को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। बड़ी सफाई के साथ इन्होंने यहाँ पे इसको पिरो के रखा हुआ है, और आने वाले समय में भी जल्द से जल्द मुबारक मंडी की जो बाकी जो विरासतें हैं हमारी वो भी जल्द से जल्द शुरू हो। कुजून यहाँ पे एक रेस्टोरेंट यहाँ पे बन रहा है जिसका जल्द से जल्द उद्घाटन किया जाएगा। हम चाहते हैं कि जो फुटफॉल जो वैष्णो देवी जाती है पिलग्रिम्स की, उसमें से कम 15-20% भी लोग मुबारक मंडी में आएंगे। जो ये ऐतिहासिक हमारा शहर है, पुराना शहर है, यहाँ पे भी रोज़गार मिलेगा। आर्थिक रूप से हमारे जो दुकानदार हैं वो मजबूत होंगे। इसलिए इस महत्वपूर्ण जो हमारी मुबारक मंडी है, यहाँ जो डोगरे हमारे शासक होते थे वो कहीं भी बैठे होंगे, उनको खुशी तभी मिलनी है जब इनको दोबारा हम जीर्णोद्धार करके दोबारा लोगों के लिए सारा परिसर खोल देंगे। बिल्कुल सर, एक और सवाल था मेरा, जैसे यहाँ पे लोगों की शिकायत रहती है गाइड नहीं है यहाँ पे, अगर बाहर से कोई आता है उसे नहीं पता कि कौन सी चीज़ क्या है क्या नहीं, तो एक गाइड की ज़रूरत नहीं लगती आपको यहाँ पे? मेरे आने वाले सब मेरे पिछले दिनों में बैठकर जो हमारे कमिश्नर हैं यहाँ पर दिव्यांश जी, उनसे भी बातचीत हुई है। यहाँ जो गलियाँ हमारी जो पुरानी राजा के समय की गलियाँ जिसका अपना महत्व है, हम लोग 5-6 गलियाँ उनको भी अडॉप्ट करके पुराना जो समय था जैसे पत्थर पड़ा था वैसे करके उनको हेरिटेज गलियाँ बनाएंगे। और फिर ये भी बात आई थी कि यहाँ पे गाइड रखकर एक एक बिल्डिंग जब बन जाएगी उसका क्या इतिहास है वो गाइड यहाँ पे बताएंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं उनको रोजगार भी मिलेगा। मेरा नाम है सांचली सिंह। ओके, तो कौन सी क्लास से आप? 3rd में। 3rd में। तो आज यहाँ पे म्यूजियम में क्यों आए हो आप? क्योंकि आज ओल्ड हेरिटेज डे है। वर्ल्ड हेरिटेज डे है, तो यहाँ पे क्या क्या देखोगे अंदर आप म्यूजियम में, पता है आपको? पहले आए हो? म्यूजियम में तो नहीं आए हो? तो? अनन्या शर्मा। कौन सी क्लास से हो? 3rd में। तो आज यहाँ पे क्या करने आए हो आप? हम म्यूजियम घूमने आए हैं। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है इसलिए आए हो? ठीक है, जाओ घूमो। अभी यहाँ पे हमें जस्ट एंटर किया था, तो वैसे हम रहने वाले भी यहाँ के ही हैं,
मुबारक मंडी यहाँ के, पर कई बार देखी हुई हैं चीज़ें जहाँ पे हमारे जो महाराजा थे उनकी सारी चीज़ें हैं, जैसे उनकी यूटेंसिल्स हैं देखा जाए तो, और इसके अलावा उनके आर्मर्स हैं, कैसे वो किन किन चीज़ों से वो जैसे लड़ते थे, कौन सी तलवारें यूज़ करते थे, कौन सी उस टाइम पे राइफल्स होती थी। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें उनके पॉट्स वगैरह, किचन के जो भी यूटेंसिल्स हैं वो सारे देखने को मिलती हैं। तो एनरिच है, काफ़ी स्क्रिप्चर्स भी हैं जो कि भोजपत्र पे हैं या फिर देवनागरी लिपि में लिखी हुई हैं, तो वो काफ़ी एनरिच्ड है हमारा कल्चर। मैं तो पहले आई थी पर तब यहाँ पे कुछ वर्क चल रहा था, तो अभी आज सुबह ही जस्ट मैं अपने फ्रेंड के घर आई थी, तो यहाँ हमें पता चला कि आज अभी म्यूजियम ओपन हुआ है। तो मैं निकल रही थी, मैंने कहा चलो आज देख आते हैं। तो पहले मैं बाहर से गुजरी हूँ, यहाँ से अंदर एंटर मैंने कभी नहीं किया, आज मैं फर्स्ट टाइम मैं यहाँ विजिट कर रही हूँ। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा, यहाँ का मेरे को यहाँ देख के पता चला कि हमारे पहले राजा क्या यूज़ करते थे, कैसे यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, कैसे उनके सारे वो जो मैंने देखी वेपनरी वो सब कुछ देखा। वो पहले हम टीवी में देखते थे, Proud बट feel हो रहा है फर्स्ट अपने ऊपर टाइम कि मैं जम्मू से हूँ। यस यस बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं जम्मू से हूँ। बिहार से। बिहार से आए हो हाँ। आप यहाँ? तो कैसा लगा यहाँ पे आके? काफी सुंदर है, काफी अच्छा जगह है, हाँ, मतलब हाँ। बिल्डिंग वगैरह देख के बहुत ज्यादा उत्सुकता हुआ कि कितने पुराने जमाने का है ये। तो बिहार में गई हो म्यूजियम में? हाँ, वहाँ पे और यहाँ का क्या डिफरेंस लगा मतलब? कल्चर बोल सकते हैं कि वहाँ का कल्चर थोड़ा अलग है, तो वहाँ देखने के लिए भी अलग अलग चीज़ें, जैसे यहाँ पे मुगल से रिलेटेड था, लोधी वंश का उधर क्वाइंस वगैरह था, तो वहाँ पे जैसे अशोकन पीरियड का चीज़ देखने को मिलता है। कल्चरल डिफरेंस मजा आया? काफी ज्यादा बहुत अच्छा लगा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। वेस्ट बंगाल से आई हैं आप? हाँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट हूँ एक हिसाब से, तो यहाँ पर घूम अच्छा। रही हूँ। तो क्या देखा आपने यहाँ पे? यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेस है, मतलब अच्छा लगा, पुराने आर्मीज के क्वार्टर्स है, इसीलिए देखने आए हैं। तो क्या कुछ चीज ज्यादा अट्रैक्ट करी आपको यहाँ पे? यहाँ का आर्किटेक्चर हाँ। मतलब बहुत अच्छे से बनाया गया है, इसको देख के अच्छा लगा वो चीज़। और यहाँ पे जो सारी पुरानी चीज़ें रखी गई हैं वो अच्छी है। अच्छा, अगर टूरिस्ट रिव्यू देना हो तो क्या दोगी आप? अच्छी है हाँ। हाँ। किस चीज को सबसे ज्यादा आप नंबर दोगी? आर्किटेक्चर को। अच्छा, तो पेंटिंग्स, ज्वेलरी वगैरह देखी आपने? अभी देखना बाकी आप भी वेस्ट बंगाल से हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। अच्छा, तो यूपी में ऐसी ज्वेलरी होती है? नहीं मतलब कभी देखी है आपने पहले? नहीं, ऐसी नहीं होती, इससे डिफरेंस है। तो Different मतलब ये ज्यादा अच्छी है, वो ज्यादा अच्छी है? हमारे यहाँ की ज़्यादा अच्छी। ओके ओके, तो आपने मतलब एक नई चीज सीखी है, नया कल्चर देखा, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। सबका अपना अपना होता है कि हमारे यहाँ का अलग है और यहाँ का अलग है, तो दोनों अच्छा है। तो दोस्तों, हमने देवनागरी और शारदा लिपि तो देख ली, बट अपनी डुग्गर की डोगरी की क्या लिपि होती थी पता है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पहले डोगरी की जो लिपि होती थी वो टाकरी होती थी। तो पहले पेपर पे भी नहीं, स्टोन पे किस तरह से उन्होंने टाकरी में डोगरी लिखी हुई है वो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वीडियोज में। अब टाकरी की जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुई थी? ब्रह्मी से हुई थी। ये पूरा यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है हमें। पूरा यहाँ पे देखो आप, चार्ट बना हुआ है और यहाँ पे आपको जो अक्षर हैं वो बिल्कुल आपको क्लियर दिखेंगे, कैसे स्टोन के ऊपर लिखा गया हुआ है। तो मतलब एक बिल्कुल प्राउड करने वाली चीज़ है ये डुग्गर वासियों के लिए, हम डोगरों के लिए, कि किस तरह से मतलब आर्ट देखें आप, कितना बेहतरीन लिखा हुआ है। देखिए, डोगरा आर्ट म्यूज़ियम के इतिहास के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि 1954 में जो इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा इनाग्रेट किया गया था, तब ये यहाँ पे ना होकर जो अभी की बिल्डिंग गांधी सेवा सदन है सिविल सेक्रेटरीट के साथ, वहाँ पे इसको स्थापित किया गया था। तो उसके बाद वर्ष 1991 में वहाँ से चूँकि स्पेस की पॉजिटी की वजह से इसको मुबारक मंडी में शिफ्ट किया गया था। तो 1991 से लेके अब तक करीब 34 सालों से ये यहाँ मुबारक मंडी में है। तो यही इसका इतिहास है। इसमें विभिन्न जो डोगरा धरोहरें हैं, जैसे हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, हमारे मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, हमारे आर्मरी हैं, हमारी न्यूमिस्मेटिक्स हैं, हमारी आर्कियोलॉजी है, हमारी मॉडर्न आर्ट है, हमारा फोक आर्ट है, हमारी जो और भी विभिन्न जो कलाएं हैं जो डुग्गर प्रदेश की, उसको संजो कर रखा गया है। तो ये ही कुल मिला के डोगरा म्यूज़ियम का इतिहास है। तो सर विजिटर्स कितने आते हैं यहाँ पे?
देखिए विजिटर्स का चूँकि मुबारक मंडी में अभी काम लगा हुआ है, तो विजिटर्स की संख्या करीबन डेली की हम 100 के आसपास मान के चलते हैं। 101 विजिटर्स जिसमें टूरिस्ट भी होते हैं, वो यहाँ पे आते हैं अभी के लिए। तो इसके हमारे प्रयासरत हैं कि इसको इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और हमारी मान्यता है कि जैसे ही ये सारा कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होगा, तो ये अच्छा खासा फुटफॉल इस जगह पे होगा। ठीक है, तो सर यहाँ पे इस बार क्या नई कलेक्शन आई है? ये म्यूज़ियम में नई कलेक्शन तो नहीं होती कोई भी हर बार, लेकिन चूँकि म्यूज़ियम हर बार अपनी जो रिज़र्व कलेक्शन है उसमें से कुछ कलेक्शन शो करता है। हाँ, सारी कलेक्शन डिस्प्ले पे नहीं लगाई जा सकती, तो हर बार इस बार के लिए ख़ास डिस्प्ले में था हमारी जम्मू स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स की जो पेंटिंग्स थी, वो डिस्प्ले हमने जो हमारे स्टोर हाउस में थी उसको डिस्प्ले करा हुआ है हमारी मिनिएचर पेंटिंग्स गैलरी में और सेंट्रल हॉल में। तो ये एक जो पहले हमारे इस वक्त इस आज के इवेंट के लिए ये ख़ास हमारी डिस्प्ले जो स्टोर हाउसेज से निकाल के हमने डिस्प्ले में लगाया था, यही इस बार का ख़ास है। बाकी तो हमारी जनरल जो एग्जीबिशंस हैं, बाकी जो मैंने आपको नाम लिया आर्कियोलॉजी का, मॉडर्न आर्ट का, आर्मरी का, वो तो था। इस बार सिर्फ जम्मू स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स जो थी, जिसकी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन पहले नहीं हुई थी, इस बार स्टोर से निकाल के हमने वो एग्जिबिट किया हुआ है स्पेशली आज के दिन के लिए। आज एमएलए सर और स्टूडेंट्स वगैरह भी आए थे, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनका? देखिए आपका उनके साथ? आप भी उनकी वो देख रहे थे, बच्चों का अच्छा था रुझान, देख जोश जो बच्चों का अच्छा लग रहा था, रुझान भी अच्छा था। एमएलए साहब भी उनको काफ़ी मोटिवेट कर रहे थे। तो ये एक रेगुलर फीचर है। अब तो हम वीकली एक स्कूल ऐड करने का हमारा होता है कि हर हफ्ते कम से कम एक स्कूल जम्मू शहर से जो म्यूज़ियम विज़िट करे। तो ये लगातार चल रहा है, पिछले 2-3 सालों में हमारे इसमें प्रयास हैं। हमारे डायरेक्टर श्री के सिद्धार्थ जी इसमें बहुत पर्टिकुलर हैं कि स्कूल्स और कॉलेजेस को स्पेशली, बाकी सिटीजन्स और टूरिस्ट को तो कर ही रहे हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी बहुत पर्टिकुलर हैं कि उनको खासकर जोड़ा जाए, ताकि वो बच्चे जो आज के छात्र हैं, जब कल के नागरिक बनेंगे शहर के, जो अपनी विभिन्न दिशाओं में जाएंगे, कार्यरत होंगे, तो वो भी अपनी विरासत के प्रति सजग रहें और विरासत को बचाने के लिए भी तत्पर रहें। हम ये चीज़ चाहते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस विरासत को, इस संस्कृति को यूं ही संजो कर रखें। इसलिए आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पे इस म्यूज़ियम की जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री रखी हुई है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं आकर अपना इतिहास देखें और ख़ुद पर गर्व महसूस करें कि हम जम्मू से हैं। आखिर में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, साड़ा जम्मू एक डोगरें दा शहर जी, जिसी दिखने की आखदी है लहर जी।